हाय फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आ गया हूँ। फिर मेरा ये छठा पार्ट है साइंस ऑब्जेक्टिव का वीवीआई और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है छठा भाग है। और फिर आज मैं आप लोगों के सामने 20 क्वेश्चनों को हल करूंगा, उसका आंसर मतलब बताऊंगा आपको ऑप्शन के साथ। तो कृपया इसे ध्यान से देखें। चलिए बिना समय गंवाए इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु है तो कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव में पाया जाता है। तो ब्रोमीन है, पारा है, तांबा है, एल्युमिनियम है। तो इसमें हम क्या धातु का बात कर रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, पारा लगाएंगे। यानी पारा जो होता है धातु जो कमरे के जो ताप पर होता है, क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी जिसकी तन्यता ज्यादा हो, मतलब कि उसमें क्या होता है, तन्यता ज्यादा हो, यानी उसकी लंबी से लंबी हम पतला तार उसको हम बना सकते हैं। तो कौन सी धातु है, तो दिया है चांदी, दिया है तांबा, दिया है एल्युमिनियम, दिया है और सोना दिया है। तो चांदी भी है, लेकिन इसमें सबसे जो लंबा तार बनाया जाता है वो सोना का बनाया जा सकता है। यानी पतली से पतली चादर इसकी बनाई जा सकती है। तो हमारा धातु है सोना। सबसे कठोर जो है धातु, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जो कठोर हो। तो सी लिथियम दिया है, ऑप्शन बी में दिया हीरा, सोडियम और पोटेशियम। ये तो सब इसमें हीरा सबसे क्या होगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा। और किस धातु को हम चाकू से काटा जा सकता है। तो ए में दिया है एल्युमिनियम, इसमें दिया एल दिया है, एन दिया है, एमजी और सी दिया है, यानी कि संकेत के माध्यम से दिया है। तो सोडियम जो है उसको हम काट सकते हैं। तो सोडियम क्या, यानी सोडियम Na11, यानी कि सोडियम का क्या होता है, संकेत Na होता है। तो हम सोडियम को क्या कर सकते हैं, चाकू के द्वारा इसको हम काट सकते हैं। सबसे भारी धातु कौन है, सबसे भारी में ऑप्शन ए में दिया है लिथियम, यूरेनियम, सीजियन और आयरन। तो सबसे भारी धातु जो है यूरेनियम है। और 6 नंबर क्वेश्चन में, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। और इसमें और एक क्वेश्चन पूछता है कि जो सोना होता है इसकी माप किसमें की जाती है। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसको कैरेट में मापते हैं। ठीक, उसके बाद है आभूषण। 7 नंबर क्वेश्चन, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, यानी कि शुद्ध सोना जब 24 कैरेट का होता है तो जिससे हम आभूषण बनाते हैं, यानी गहना हम बनाते हैं, तो वो कितने कैरेट का हो सकता है। तो शुद्ध सोना होता है, लेकिन क्या होता है, बहुत मतलब कि लचीला होता है। तो इसको थोड़ा हम क्या सोना चांदी या तांबा मिलाकर इसमें हम क्या करते हैं, यानी कि आभूषण बनाने वाला सोना हम इसको बना लेते हैं, जिससे आसानी से बनता है आभूषण। यानी 22 कैरेट का हो जाता है। 2 कैरेट मिला देते हैं तो उसकी मात्रता बढ़ जाती है। उसके बाद 8 नंबर दिया है कि एथेन का जो आणविक सूत्र जो होता है C2H6 है, इसमें क्या है। पर क्या अबंध के बारे में करे, 6 सहसंयोजक अबंध है, 7 सहसंयोजक अबंध है, 8 सहसंयोजक अबंध है और 9 सहसंयोजक अबंध है। तो इसको ये तो याद होगा नहीं, तो इसको हम बनाने के लिए सहसंयोजक बंधन क्या मतलब, वो कितने बाउंड से घिरा हुआ है, बंधा हुआ है। तो C2H6 है। तो इसका पहले हम संरचना सूत्र बना लेंगे और इसमें हम क्या करते हैं, और इसको हम जोड़ देते हैं। संरचना सूत्र अगर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको काउंट कर लीजिए कितने बंधों से बना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी 7 का बंध से क्या है ये बना है। तो इसीलिए हम इसका क्या कर सकते हैं, 7 सहसंयोजक बंधों से ये बना है। इस तरह से जितना भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो इस तरह उसको बनाकर हम काउंट करके और आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। 9 नंबर में दिया है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है, मतलब पूरा ब्रह्मांड में है, यानी पूरा अगर हम मान लेते हैं 100% है तो उसमें 78% हम कितना मानते हैं, नाइट्रोजन का 78% मानते हैं। ऑक्सीजन का जो होता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन का जो होता है 21% होता है। और क्या होता है इसमें, और जो ये 99 हो गया, और 1% वायुमंडल में जितनी गैसें सब गैसें आती है। तो लगभग इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होगी, यानी कि 0 से 1%, 0.1%, बी और 0.05%, सी और 0.03% या 0.02%, यानी कि इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी 0.03% इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर दिया है कि इथिलीन में कार्बन के बीच 2 बंध मौजूद है, जिसमें क्या, यानी कि एक सिग्मा यानी सिग्मा के निशान है,
सिग्मा, एक पाई अबंध है। बी में दिया दोनों सिग्मा अबंध है। सी में दिया दोनों पाई अबंध है। डी में दिया दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोवैलेंट अबंध है। यानी इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले इसका याद रखिएगा कि अगर सिंगल बाउंड रहता है तो इसमें एक सिग्मा रहता है, ठीक। अगर डबल बाउंड रहेगा तो एक सिग्मा और एक पाई रहता है, और ट्रिपल बाउंड रहेगा तो इसमें हो जाएगा एक सिग्मा और दो पाई बाउंड रहेगा, ठीक। यानी कि इस तरह हो सकता है। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच कह रहा है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में एथिलीन का बात कह रहा है। तो एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। तो C2H4 का अगर बनाते हैं तो C डबल बाउंड से जुड़ेगा तब ना इधर होगा। चार कार्बन का 4 गो पूरा करना है, इधर आपका 4 गो पूरा हो जाएगा H से, और फिर ये इधर भी अगर 4 गो हो जाता है, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा। कार्बन भी 2, यानी कि डबल बाउंड से जुड़ा है तो डबल बाउंड है। तो इसका बात नहीं कह रहा है, ये कह रहा है सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में। तो एक डबल बाउंड है तो डबल बाउंड में एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा एक पाई में किसमें है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, यानी कि अबंध है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इस तरह से सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है नीला थोथा यानी तुतिया इसको कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है CuSO4 × 7H2O, CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 4H2O, CuSO4 × 10H2O। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर CuSO4 × 5H2O। इसको याद थोड़ा कर लीजिएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 इसका होता है। इसको हम संगमरमर कहते हैं, चूना कह सकते हैं, खड़िया कह सकते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन में C3COOH दिया है, C6H5 वो 6 होता है तो ग्लूकोज का सूत्र हो जाता है। और इसमें C न दिया C12H11 है, यानी C12H2211 हो जाता है। इसका ये चीनी का सूत्र ये सही हो जाएगा। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। ऑप्शन टेक्निक इसको मार लीजिए, याद करना पड़ेगा, ये सूत्र है। उसके बाद अगर 15 नंबर क्वेश्चन में C6H6 का आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना होता है, तो C6 इसका आसान फॉर्मूला है C6H6 का। तो सबसे पहले इसका कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो 6 दूना 12 कितना कार्बन का है 6 प्लस हाइड्रोजन H1 है तो 1 में 6 से गुणा करना है तो 1 गुने 6 यानी 12 सत्ते इसका कितना हो जाएगा 12 6 72 प्लस 6 कम 6 यानी 72 6 78। ऑप्शन में 78 होगा तो कितना 78 यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा C इसका दराम है। इस तरह किसी भी सूत्र का याद करना पड़ और पूछ रहा है तो सबसे पहले उसकी संख्या से समथिंग 2 से गुणा करके आज जितना उसमें अणु है उससे हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं, और बाकी सभी को ऐसे ही अगर जोड़ते हैं तो किसी का भी हम निकाल सकते हैं आसानी से आणविक द्रव्यमान। ग्रेफाइट होता है तो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत सुचालक की और बी इनमें से कोई नहीं, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है, बैटरी में जो लगा रहता है काला वो क्या होता है ग्रेफाइट होता है, यानी कि विद्युत का ये सुचालन होता है, चालन करता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, क्लोरोमीथेन यानी जो होता है इसमें CH4 दिया है, CH3Cl दिया है, CH2Cl2 दिया है, C2H4 दिया है। तो इसमें क्या होगा हेलो एल्केन बनाना होता है तो इसमें क्या होगा क्लोरोमीथेन दिया है। तो मीथेन होता है तो CH4 होता है, लेकिन इसके साथ क्लोरो दिया हेलो एल्केन बनाया है यानी C3 यानी H एक बाहर हो जाता है और उसके बदले में क्लोरो यानी क्लोरीन जुड़ जाएगा, यानी कि CH3 और Cl इसमें इसका हो जाएगा हेलो एल्केन की तरह हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर के निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है। विजातीय मतलब इसमें जो चारों ऑप्शन है चारों में किसका गुण एकदम अलग है। चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है और नमक है। तो लगभग चूना पत्थर खड़िया संगमरमर एक ही बात है, यानी एक ही को कहा जाता है। नमक जो का है इससे अलग है। 19 नंबर क्वेश्चन में है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, कार्बन से 6 होता है। ऐसे में आपको 1 से 20 तक के परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा तो परीक्षा में आपके लिए बहुत ये सहयोगी साबित करेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच
कितने आबंध होते हैं। हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 है तो इसमें क्या करें, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितना बंध होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कितना, एक और एक बंध हो रहा था, यानी कि एक अबंध, द्विबंध, त्रिबंध, यानी क्या होगा, एक अबंध हो जाएगा। इस तरह ही आपका 20 क्वेश्चनों का आज का सेशन समाप्त होता है। और ज्यादा इसको रिवाइज करने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को पुश पुश कर करके वीडियो को देखिए, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए, आंसर के ध्यान से रखिए और अपने दोस्तों तक इसको क्या करिए, शेयर कीजिए और अपना मार्क्स लेवल जरूर अपना हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।